हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 10.4 फिनिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5। हमें इसका ग्राफ स्केच करना है और हमें 0 to 1 इंटीग्रेट करना है x माइनस 5 dx, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर कहता है व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, कि ये जो वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करती है ग्राफ पे। तो हम बनाते हैं पहले। देखिए यहाँ पे बात करें तो अपने को कर्व क्या दी गई है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5 दी गई है भाई। क्लियर है। अब हमने इसको कहां से कहां वैल्यू 0 से 1 चाहिए, तो हम 0 से 1 तक का इसका बॉक्स बना लेंगे। पहले हम इसको ग्राफ बनाएंगे कि ये ग्राफ कैसे बनेगा, कहां एरिया बाउंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो देखो हम x और y के कुछ पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पे ये x और ये y, मान लिया x। अब हमने x की वैल्यू 0 से और 1 तक ही लेनी है, बस इतना ही इनफ है। ठीक है, हम बात 0 से 1 तक की कर रहे हैं तो 0 से 1 तक ही ले लें आप। तो 0 ले लिया और हमने मान लो 1 ले लिया। ठीक है, एक दो बीच में और ले लेंगे। अब यहाँ पे मान लो आपने 0.5 ले लिया, ठीक है, या 0.4 ले लें, 3 ले लें, या 0.5 ले लिया, मान लो आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 से 1 के बीच में ले लें। क्लियर। अब यहाँ पे जब आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मोड लग रहा है, तो आने वाली वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, फाइनली प्लस में ही रहेगी। अब 0 रखेंगे तो -5 आएगा, लेकिन मोड है, अब मोड से बाहर वैल्यू क्या आएगी, प्लस में 5 आ जाएगी। यहाँ 0.3 रखेंगे तो माइनस का 4.7 बचेगा, वो प्लस का 4.7 लिख लेते हैं हम इसको। 0.5 ये कितना बचेगा, 4.5 बचेगा। 1 है तो कितना बच जाएगा, 4 आ जाएगा यार। क्लियर है। अब हम इसको ग्राफ पे बना देते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये अपना x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस पे थोड़ा सा ये 0 और ये 1 थोड़ा दूर दूर बनाए भाई, ताकि ग्राफ जो है अपने को क्लियरली दिखे। ये 1 है मान लो, ठीक है, और ये 0.5 है अपना। अब यहाँ पे y की अगर हम बात करें तो y 5 तक जाना है, तो मैं यहाँ 5 तक लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमने x0 और y की वैल्यू 5, x0 y की वैल्यू 5 यहां हो जाएगी। आगे देखो x की वैल्यू 0.3, x की वैल्यू 0.3 यहां कहीं हो जाएगी 0.3, और 0.3 और y की 4.7, तो 4.7 यहां कहीं हो जाएगी भाई, 0.3 4.7। क्लियर है। उससे आगे देखें x की वैल्यू 0.5 और y की वैल्यू 4.5, तो 4.5 इसको थोड़ा सा ऊपर ले लें आप भाई, 0.7 में 0.5 में थोड़ा सा ही फर्क रखेंगे। ठीक है, इसको इसके सामने थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, 0.5 और ये कितना 4.5, और ये कितना है 1 और 4, 1 और वैल्यू कितनी 4, तो 4 के सामने कहां से आ जाएगा 1, ये यहां है तो ये पॉइंट यहां से कहीं आ जाएगा। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, अपने को फ्री हैंड से इसको मिला देना है। ये हो गया भाई। क्लियर है। और अब अपने को इसको यहां पे कहता है स्केच करना है ना ग्राफ, तो ग्राफ की बात करें 0 से 1 की बात हो रही थी, तो 0 से 1, 0 से 1, 1 की लाइन खींच देंगे हम, ये 1 हो गया। अब अगर हम देखें 0 से 1, 0 से 1 और ये जो दिया था अपने को कर्व की इक्वेशन, ये वाली y इज इक्वल टू ये, इससे ये, ठीक है, ये हो गई, और ये x एक्सिस और ये, इससे कौन सा एरिया बाउंड हुआ, ये एरिया बाउंड हो जाएगा। ये अब हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये इसने बोला है ना, व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कि ये कर्व जो है, ये यहाँ ये ग्राफ जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये एरिया बाउंड हुआ किससे, एक तो इस कर्व से, और x इज इक्वल टू 0 से 1 से लेके और x एक्सिस से ये एरिया बाउंड हुआ। ठीक है, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये कि ये एरिया बाउंड हुआ इस कर्व से x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस से। क्लियर है, ये जो इसने पूछा है लास्ट में। आगे कहता है कि इसका जो है अब अपने को ये निकालना भी था, तो 0 से 1 की बात करेंगे, देयरफॉर बाउंडेड एरिया, आप बात करेंगे बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू, बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू क्या करेंगे 0 से 1। देखिए ये भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भाई, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ये रिप्रेजेंट एरिया
एरिया बाउंडेड बाई द कर्व कौन सी, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 और क्या, एंड x एक्सिस, एंड यहां कोमा लगा ले भाई, इतने ठीक नहीं है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस के बीच में जो एरिया बाउंड हुआ वो, ठीक है। अब हो गया, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये और ये। अब हमें करना है, इसका एरिया निकालना है, तो देयरफॉर बाउंडेड एरिया की अगर हम बात कर लें तो क्या होगा, 0 से 1 की बात करनी है हमने, 0 से 1 की। अब देखो ये मोड हटेगा, 0 से 1 अगर हम लगाएंगे, 0 से 1 की अगर बात करें तो ये वैल्यू क्या आएंगी, सारी नेगेटिव आएंगी ना, तो ये वैल्यू इसकी नेगेटिव आएंगी सारी। इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे एक नेगेटिव और लगाना पड़ेगा। देखिए ये बात हमने पहले भी बताई आपको, इसकी वैल्यू आप 0 से 1 में कोई भी x की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और हम मोड में क्या कहते हैं कि कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आती है। अब मैंने यहाँ मोड हटा दिया है तो क्या करना पड़ेगा, यहां से नेगेटिव वैल्यू आएगी और नेगेटिव और लगाना पड़ेगा उसको पॉजिटिव करने के लिए। क्लियर है भाई, तो ये हो जाएगा फाइनली पॉजिटिव। अब इसको इंटीग्रेट कर दे बस, तो अब यहाँ पे माइनस बाहर चल रहा है, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 5 का 5x हो जाएगा, 0 से 1 इंटीग्रेट, माइनस बाहर चल रहा है 1/2 माइनस 5 इंटू 1 5 हो गया, 0 रखेंगे तो 0। यहां से कितना आ गया अपना, माइनस बाहर चल रहा है, ये माइनस का ये 9/2 आ जाएगा, देखो माइनस का 9/2 आ जाएगा। आप एलसीएम लेके करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में एक 9 बचेगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस का 9/2 हो गया भाई। इसको अगर आप चाहें तो 4.5 स्क्वायर यूनिट ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंटों में लिखें तो यही क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, जो एरिया ये बाउंड हुआ है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका क्वेश्चन 24 देखिए भाई, कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3। अपने को स्केच करना है, इसका ग्राफ बनाना है एंड और एवेल्यूएट करना है -6 से 0 इस मोड ऑफ x प्लस 3 dx, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है -6 से 0 की। क्लियर है। अब यहां पे देखें तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टर्निंग पॉइंट निकाल लेंगे, मोड में लिखा है ना, इसको 0 के इक्वल अगर आप रखेंगे, अपने पास y क्या दिया हुआ है अपना, मोड ऑफ x प्लस 3। अगर यहाँ पे x प्लस 3 टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x कितना आ गया, -3, यानी कि -3 पे क्या होगा, ये टर्निंग पॉइंट रहेगा इस ग्राफ का। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करें, आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि हमने पहले भी अभी जो क्वेश्चन किया उसमें तो टर्निंग पॉइंट नहीं निकाला, लेकिन आप वहां ध्यान दे लिमिट 0 से 1 थी और मोड में x -5 था। जब आप इसका टर्निंग पॉइंट भी निकालते तो x इज इक्वल टू 5 आता, 0 के इक्वल रखते इसको, x कितना आता 5। हम बात 0 से 1 की कर रहे थे तो इसमें तो कोई टर्निंग पॉइंट वैसे भी नहीं आना था, तो इसको करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है। 0 से 1 में सभी नेगेटिव थे तो हमने ये मोड हटा के नेगेटिव साइन लगा लिया था उसको पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है। अब यहां बात हो रही है -6 से 0 तक, तो -6 से 0 तक की आप बात करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव भी रहेगा ये और नेगेटिव भी रहेगा। तो हम क्या कर लेंगे भाई, देखो यहाँ पे ये इसका टर्निंग पॉइंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, -3 पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम इसका अगर बॉक्स अगर आप बनाना चाहें, देखो इसकी टेबल अगर आप बनाना चाहें कि ग्राफ कैसे आएगा, तो पॉइंट ले लेंगे हम, ठीक है, x और y के, तो ये x और ये y। अब हमने इसके पॉइंट ले लेने हैं कुछ, ठीक है, और यहां पे बात करेंगे तो -6 से 0 जाना है, -6 से और कहां तक पॉइंट लेने हैं आपने, 0 तक। ठीक है, क्योंकि हम बात करेंगे 0 तक। अब 0 तक बात करेंगे तो -6 है, मान लिया -5 है, -4 है, -3, -2, -1। ठीक है, क्लियर है। हमने इस प्रकार इसकी बात करनी है और फिर क्या ले लिया, मान लो 0 ले लिया। हमने कहां से कहां लेना है, -6 से 0 तक पॉइंट ले लेने हैं। अब इसमें रख के देखेंगे तो क्या क्या वैल्यू आ जाएंगे, -6 रखेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे -6 रखेंगे, -6 + 3 माइनस का 3 आएगा, लेकिन मोड में है तो प्लस का 3 आएगा, -5 प्लस का 3 तो माइनस का 2, लेकिन मोड से बाहर आएगा तो क्या आएगा, प्लस का 2। यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 0। क्लियर है। अब -2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 3। क्लियर है। अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं। देखो भाई
कैसे बन जाएगा इसका ग्राफ? अगर हम बात कर लें, ये एक्स एक्सिस है अपना और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे ये 0, ये -1, -2, -3, ठीक है। यहाँ पे ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। क्लियर है? अभी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो x का -6 और y का 3, x का -6 है भाई x का, तो इसको थोड़ा और लेना पड़ेगा, -3 तक ले लिए, -4 -5 और ये मान लो -6 है, ठीक है। यहाँ पे अब x का -6 और y का 3 देख रहे हैं, तो यहां कहीं हो जाएगा ये 3 के सामने और -6 ये हो गया और ये 3। क्लियर है? x का -5 और y का कितना 2, y का 2 और ये -5 ये हो जाएगा भाई। आगे देखो x का -4 y का 1, x का -4 और y का 1 यहां हो जाएगा इसके सामने। आगे है x का -3 और y का 0, x का -3 और y का 0 यहां हो जाएगा। क्लियर है? और आगे देखें x का -2 y का 1, x का -2 और y का 1 यहां कहीं हो जाएगा, ठीक है। x का -1 और y का 2, x का -1 और y का 2, तो इसके सामने x का -1 और y का 2 ये हो जाएगा। फिर आगे देखें x का 0 और y का 3, x का 0 और y 3 ये होगा। अब यहाँ पे देखें तो ये जो लाइन एक तो ये यहां से यहां आ जाएगी, ये सीधी आएगी भाई बिल्कुल, ठीक है। ये कैसी आएगी? बिल्कुल सीधी आएगी, आप ये ना समझें। देखिए आपने जो रफ स्केच कर रहे हैं इस वजह से ऐसा लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसे आएगी। और ये टर्न कहां पे होगी? -3 पे। हमने आपको बताया कि ये इसका टर्निंग पॉइंट क्या रहेगा? -3। तो ये आ गई और फिर कैसे चली जाएगी? ये बिल्कुल सीधी ऐसे चली जाएगी। क्लियर है? ठीक है भाई, ये लाइन आ गई। अब हमने क्या करना है? हमने इसको बाउंड करना है, कहां से कहां? -6 से 0 तक। -6 कहां है? ये रहा, -6 से ये -6 हो गया, -6, तो ये बाउंड हो जाएगा -6 से, और 0 तक बाउंड करना है, 0 ये रहा, तो एक तो ये बाउंड होगा एरिया और एक ये बाउंड हो जाएगा। क्लियर है भाई? यहां तक, ठीक है। अब हम यहां पे बात करेंगे, देखिए यहां पे ये आप टेबल थोड़ा इधर कर लेंगे भाई, ये इसके अंदर आ गया है, लेकिन ये यहां तक बाउंड है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये -6 का पॉइंट यहां है, ठीक है, और इधर का ये बाउंड हो जाएगा यहां तक। अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो देखो देयरफॉर बाउंडेड एरिया की अगर आप बात करेंगे तो यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें? इसको जैसे ये डिवाइड हुआ ना, ये यहां पे ब्रेक हुआ, तो पहले यहां तक की बात करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ऐसा नहीं है आपने -6 से 0 सीधा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोड है और मोड में पॉजिटिव में भी वैल्यू आ रही है और नेगेटिव में भी, दोनों आ रही है, तो हमें उसी अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करना पड़ेगा। -6 से पहले कहां जाएंगे आप? -3 पे, -6 से -3 पे जाएंगे। देखो -6 से -3 पे अगर आप जाएंगे, वैल्यू आप कोई भी इनके बीच की रखेंगे, मान लो मैंने -5 रख दी, -5 रखूं, यहाँ पे +3, किसका बचेगा? माइनस का आएगा। ये वैल्यू किसकी आएगी? माइनस की। इसको प्लस करने के लिए मैंने -1 और लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। क्लियर है? देखो ये जो है ये स्ट्रिप ऐसे बन जाएगी ना, क्लियर है, और ये स्ट्रिप बनेगी तो ये क्या आएगी अपनी? -y/dx, ये क्या रहेगा? -y/dx रहेगा ये, ठीक है। अब मैंने ये y की वैल्यू रख ली है, ये रख ली। क्यों नेगेटिव लिखी? फिर से बता देता हूं, देखें जब आप -6 से -3 की कोई भी वैल्यू लेंगे इसमें, तो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, और उस ये जो नेगेटिव आई इसको पॉजिटिव करने के लिए एक और नेगेटिव लगाया, नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। हम बोलते हैं ना मोड में कोई भी संख्या बाहर आती है तो वो प्लस होके ही आती है, तो वो तभी ये हो गई प्लस करें। अब फिर बढ़ेंगे -3 से, और कहां जाना है हमने? लास्ट फाइनली 0 पे, -3 से 0 पे जाना है। अब क्या रहेगी? -3 से आप 0 में कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे, मान लो मैंने -2 रखा, तो प्लस की वैल्यू आई ना, यहाँ किसकी आई? प्लस की। तो अब ये प्लस के साथ लिख देंगे, ठीक है भाई, dx। क्लियर है? अब इसको सोल्व कर देंगे बस, तो करो सोल्व। माइनस बाहर चल रहा है, ये क्या हो जाएगा? x² 3 का 3x हो जाएगा, ये -6 से -3 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? x² 2 + 3 का 3x हो जाएगा, -3 से 0। अब इसको सोल्व कर दें तो -3 रखेंगे तो ये 9/2 हो गया, प्लस सॉरी अब इसमें रख दें, ये -3 यहाँ रखेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, -6 रखें, माइनस अपर लिमिट हो गई माइनस, लोअर लिमिट -6 रखेंगे तो प्लस का 36/2, तो कितना आ जाएगा? 18 बन जाएगा।
और ये माइनस का 18 यहां से बनेगा, ठीक है। और अब इसको कर लें सोल्व, तो ये 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, 0 माइनस, अब लोअर लिमिट रखें तो 9/2 और ये यहां से माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको सोल्व कर दें तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 9/2 और माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया, और ये तो 0 हो गया, इसकी कहानी खत्म। ये देखें तो ये आगे से प्लस माइनस, ये माइनस का 9/2 यहां से आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 9 यहां से आ जाएगा, तो ये कितना हो गया भाई, ये माइनस का 18, 9/2 और 9/2 कितना बन गया भाई, भाई इसका ट्वाइस कर ले, माइनस का 18/2 यानी कि माइनस का 9 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 9 प्लस का 9 और फिर प्लस का 9 है। हमने इन दोनों को सोल्व किया तो कितना आ गया, माइनस का 9, माइनस का 9 प्लस का 9 खत्म, 9 आ गया स्क्वायर यूनिट। बात एरिया की हो रही है तो किस में लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट में। ये है भैया आपका क्वेश्चन नंबर 24। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन रियल में समझ आ रहा है तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक और क्वेश्चन बचता है इसका, वो और करते हैं हम, आप इसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम स्केच करना है ग्राफ को, फंक्शन है एफ एक्स, मोड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 2 है, कब, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है तब तो ये फंक्शन लेना है आपने, और एक्स ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन ये लेना है। फिर कहता है वैल्यू फाइंड आउट करें आप 0 से 4 एफ एक्स डी एक्स की, और आप ये कहता है व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, कि ये वैल्यू जो है इंटीग्रल की, ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है ग्राफ पे, ये भी हमने बताना है। तो यहां पे बात करें तो देखो क्या दिया है अपने को, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 2 एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है तो, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 जब एक्स ग्रेटर देन 2 है तो। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, मोड अगर हटा के लिखें तो एक बात देखो, एक्स लेस देन 2 के लिए ये जो मोड में वैल्यू लिखी है, अगर आप 2 से कम लेंगे यहाँ पे वैल्यू, मान लो मैंने 1 ली तो वैल्यू किसकी आएगी, नेगेटिव की आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव की आएगी। इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्लियर है भाई। आप ये वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये नेगेटिव आ रही है, इसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव लगाएंगे तभी तो मोड से बाहर पॉजिटिव की बात करते हैं हम, ठीक है। देखो आपको पता है कि मोड ऑफ एक्स की अगर हम बात कर लें तो एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन 0 है। अब यहाँ पे मोड में क्या आ रहा है, एक्स माइनस 2 आ रहा है ना, तो यानी कि अब एक्स का काम अगर एक्स माइनस 2 कर दे तो एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये प्लस की रहेगी, माइनस का एक्स माइनस 2 अगर एक्स लेस, ये माइनस का रहेगा यानी कि x माइनस 2 लेस देन 0 होगा तो ये आएगा, ठीक है। ये लेस देन रहेगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव करके तभी तो पॉजिटिव करेंगे इसको, ठीक है। तो वही बात हम कह रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर बात करें तो किसकी बात हो रही है, इसको उधर ले जाएं तो x लेस देन 2 के लिए ये फंक्शन होगा, तो लेस देन 2 की तो बात हो रही है यहाँ पे, देखो लेस देन और इक्वल टू 2 की, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या रहेगा, नेगेटिव, यही तो लिखा है भाई, ये रहा। आप इससे समझें तो इससे समझ लेंगे, और सिंपल तरीका हमने आपको बता रखा है, यहाँ वैल्यू रख के देख लें, जिसकी बात कर रहा है उसकी, जैसे 2 से छोटे की बात कर रहा था नेगेटिव में दिख रही थी तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस लगा लेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब ये क्या है भाई, प्लस का 2 और जब x लेस देन 2 है तो, और यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 जब x ग्रेटर देन 2 है तो, क्लियर है। ये आप लिखें करें तो कर लें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अब आगे देखते हैं भाई इसको, देखो ये फंक्शन हो गया अपना। अब हम बात करें इसकी तो क्या रहेगा, बात तो करनी हमने 0 से 4 एफ एक्स की, 0 से 4 एफ एक्स की, 0 से 4 एफ एक्स की। तो बाउंड एरिया अगर हम करते हैं तो इसका भी बॉक्स बना ले भाई हम, ठीक है। क्या कर लें, इसका बॉक्स बना ले अगर आप, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे x और y की कुछ वैल्यूज ले लेंगे, ये x और ये y, ये fx क्या है, y तो है, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कहां तक लेनी है हमने, 0 से 4 तक जाना है, 0 से 4 तक जाना है ना फाइनली, तो 0 से 4 तक की रख लें आप, 0 1 2 3 4, क्लियर है भाई। अब 0 रखें मान लो, तो 0 रखेंगे तो x 0 है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि फंक्शन कौन सा आएगा। देखो अगर 0 है तो 0 क्या है, 2 से छोटा आता है ना, x क्या है 0, 0 2 से छोटा है तो फंक्शन ये लेंगे। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का 2 और प्लस का 2 यानी कि माइनस एक्स प्लस 4 हो गया, ये क्या हो गया, ये माइनस एक्स प्लस
4 हो गया भाई, क्लियर है। मैं इसकी बजाय ये यूज में लूंगा, ठीक है, एक ही बात है वो तो अब यहां पे देखें तो क्या हो जाएगा, देखो 0 रख रहे हैं तो इसमें आएगा, इस फंक्शन में, इसका मतलब इसमें 0 रखें तो यहां से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ये, ठीक है। अब 1 रखें, 1 क्या है, 2 से छोटा है, तो 1 इसमें रखेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। 2 रखें तो प्लस का 2 आ जाएगा, क्लियर है भाई। 2 किस में रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 के इक्वल भी यही है तो यही फंक्शन लिया जाना है 2 के लिए। तो अब 3 की बात करेंगे तो अब 2 से बड़े की बात हो गई, 2 से बड़े की बात हो गई तो अब फंक्शन ये लेंगे, तो ये बड़ा लेंगे, 3 की बात कर रहे हैं ना, तो 2 से बड़ा है तो ये कितना हो गया, 9, 9 में से 2 गए तो 7, और 4 चौक 16, 16 में से 2 गए तो कितने, 14 बच गए भाई, क्लियर। अब हमने इसको बना लेना है बस, एक्स और वाई ये ड्रॉ कर दें आप। यहां पे बात करें हम एक्स की, तो एक्स की वैल्यू हमने देखो यहाँ पे सब पॉजिटिव में ही है, तो हम इस ग्राफ को पॉजिटिव में ही रखने की कोशिश ज्यादा कर लेते हैं, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हम बात करें यहाँ पे, तो x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 0, और इसको भी थोड़ा नीचे कर लेता हूं क्योंकि y की वैल्यू ज्यादा ही है ना भाई, जो 14 तक जा रही है, तो मैं यहां कर लेता हूं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये 0 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब ये y की वैल्यू है 14 तक, तो हम इसको मान लो 5 5 के गैप पे ले लेते हैं, ये 5 है मान लो, ये 10 है और ये 15 है, क्लियर है। अब बना लेते हैं इसको, केवल अपने को बस बाउंड करके दिखाना है कि क्या बाउंड हुआ, ठीक है। आप इतना नहीं सोचें कि भाई हमने ये ऐसे कर लिया, ये ऐसे कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस अपने को ये दिखाना है कि इस प्रकार का रीजन बाउंड हो जाएगा रफली। x की वैल्यू 0, y की 4, x की 0, y की कितनी है 4, तो 4 यहां कहीं हो जाएगा भाई, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की 3, x की वैल्यू 1 और y की 3, 3 यहां कहीं हो जाएगा इसके सामने। आगे देखो, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, तो यहां कहीं हो जाएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, ठीक है। और इससे आगे देखें तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, 7 यहां कहीं आ जाएगा, ठीक है। अब और आगे देखें, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 14, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 14, तो ये यहां कहीं आ जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, एक ये लाइन ऐसे आएगी, फिर ये टर्न हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहां से अब ये टर्न होके ये लाइन जाएगी ऐसे सीधी, ठीक है। अब यहां बात करें तो हमें कहां से कहां बाउंड करना है, 0 से 4, तो 0 तो ये हो गया भाई, 0 कहां होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, और 4 की अगर बात कर लें तो 4 ये है, तो 4 के लिए ये बाउंड हो गया भाई, ये 4 का पॉइंट है। अब यहां पे बात करें तो कौन सा बाउंड होगा, एक तो ये बाउंड हो गया और ये बाउंड हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखें, ये जो ये पॉइंट आया ना, ये यहीं पे है, कभी आप ये सोचें कि एक्स एक्सिस पे कहीं पॉइंट है, ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा भाई, ठीक है। अब यहां पे बात कर लेते हैं हम, कहां से कहां, मान लो इसमें देख रहे हैं हम फंक्शन 2 प्रकार के दिए हैं, कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, 2 तक अलग फंक्शन लेना है और 2 के बाद अलग लेना है, तो हम इसको जो अपने को फाइनली निकालना है उसको क्या कर लें, देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको ये भी पूछा है इसने अपने से कि व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करती है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस द वैल्यू ऑफ, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल क्या है, 0 से 4 fx dx जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द एरिया बाउंड बाय द कर्व कौन सी, बाय द कर्व fx, फंक्शन fx, ठीक है, यहां fx है, ठीक है, fx एंड x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस, यही तो हो रहा है, x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 और ये कर्व के बीच में एरिया बाउंड हो रहा है भाई, ठीक है। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, ये निकालना भी है, तो देयरफॉर बाउंडेड एरिया की अब हम बात करेंगे, तो पहले करेंगे 0 से 2 तक की बात, 4 तक जाना है वैसे हमने फाइनली, लेकिन 0 से 2 तक फंक्शन अलग लेना है, तो 0 से
2 तक की बात कर ले, ठीक है, फिर 0 से 2 तक प्लस फिर बात करेंगे 2 से 4 तक। अब यहां पे बात करें 0 से 2 तक बात करेंगे तो 0 से 2 में फंक्शन ये आएगा, इसको अगर हम लिखें तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 2a प्लस 2a 4 हो गया भाई dx प्लस 2 से 4। देखिए ये तो एरिया ये हो गया, ये स्ट्रिप ऐसे बन जाएगी, इसमें स्ट्रिप ये बन जाएगी, ठीक है, ये dx है और ये लिखें तो लिख लें कोई बात नहीं है, ये हो गया। प्लस 2 से 4 की अगर बात करें तो अब फंक्शन कौन सा लेना है, 2 से बड़ा, 2 से 4 जा रहे हैं मतलब 2 से बड़ा हो गया, तो फंक्शन ये लेना है अब आपने एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। अब कुछ नहीं बस इसको इंटीग्रेट करना है और इसमें हमने वैल्यू रख देनी है। तो यहां अगर देख लें थोड़ा आ जाए तो देखो इज इक्वल टू, इसके बाद आप यहां से कर लेंगे भाई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 और 4 का क्या हो गया प्लस 4x हो गया, और लिमिट क्या है 0 से 2 है, प्लस आगे क्या है एक्स क्यूब बाई 3 और यहाँ पे माइनस का 2 है तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये क्या है 2 से 4, 2 से 4 क्लियर। अब इसमें लिमिट रख देते हैं, तो लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो गया माइनस बाहर लगा है ना, तो ये 2 दूनी 4, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 आ जाएगा, 0 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से तो ये आया, प्लस यहाँ रखें तो 4 चौक 16 चौक 64, 64 बाई 3 बना, यहाँ पे माइनस का 8 माइनस ब्रैकेट लगा लें, ये 8 बाई 3 बना और ये माइनस का 4 बना, क्लियर है भाई। अब इसको सोल्व कर दे, मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ इसको, देखो यहाँ आप रफली इसको सोल्व कर लाएंगे, यहाँ से ये कितना आ गया प्लस का 6 आ गया यहाँ से, और यहाँ बात कर लें तो 64 बाई 3 माइनस 8 बाई 3 और माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, तो ये कितना हो गया 6 प्लस ये 64 बाई 3 माइनस 8 बाई 3 और ये माइनस का 4 बच गया भाई, तो ये 6 हो गया, प्लस इसमें 3 एल्शियम ले लें तो ये 64 माइनस 8 माइनस 12 आ जाएगा, ये कितना हो गया 12 और 8 20 हो गया, 20 64 में से कितना जाएगा 20 जाएगा तो 44 बचेगा बाई 3, इसका एल्शियम लें तो ये कितना आ जाएगा 18, 3 एल्शियम आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 प्लस 44, तो ये कितना हो गया 8 और 4 12 और 4 1 5 और 1 6 बाई 3, 62 बाई 3 कितना आया ये 6 इज इक्वल टू 62 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है भाई, यहाँ अपने पास स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ कर लिया है इसको, देखिए ये आप अपना कर लेंगे, कैलकुलेशन है वैसे और कुछ भी नहीं, क्लियर है भाई। ये आ गया अपना 62 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, आप इसको नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।